नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्रो टुगेदर चैनल पर आपका, जहां पर हम जानते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी आसान और यूजफुल जानकारी है उसके बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपके लिए सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि आप शेयर मार्केट के बारे में जानें कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो कौन-कौन सी होती है और इसका यूज कैसे किया जाए, इसमें अच्छी तरह से ट्रेडिंग कैसे किया जाए। एंडली आपका यही मोटिव होता है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जितने भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो पर हैं वो मेक श्योर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा शेयर मार्केट है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है, उसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे जितने भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं इसका मोटिव क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट का जो उद्देश्य है, मोटिव है, वो होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनी अपना क्या करती है, एक हिस्सा अपनी कंपनी का क्या करती है कि हिस्सा वहां पर क्या कर देती है, हिस्सा बेच देती है। जहां से क्या करते हैं, कई निवेशक होते हैं, मतलब कि कई इन्वेस्टर होते हैं जो उस हिस्से को खरीद लेते हैं। जिससे क्या होता है, इसका मेन मोटिव यही होता है कि कंपनी है वो अपना एक हिस्सा देकर कंपनी में से उसके बदले रुपए ले लेती है, और जो नए निवेशक है, नए इन्वेस्टर हैं, वो क्या करते हैं, उसका हिस्सा है वो ले लेते हैं रुपए देकर। तो उससे क्या होता है, वो उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, कंपनी के पास भी पैसा आ गया, और उससे क्या होता है, जो नए इन्वेस्टर हैं वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर पाते हैं और अच्छी तरह से अपने मनी का यूटिलाइजेशन वो कर पाते हैं। तो इसका मेन मोटिव हमारे पास क्या होता है, हमारे शेयर मार्केट का उद्देश्य यही होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने सेकंड टॉपिक को मैं बताता हूं। आपका सेकंड टॉपिक हमारा है शेयर और स्टॉक का मतलब क्या होता है। पहली बात, शेयर और एक स्टॉक। शेयर हमारे पास एक छोटी सी क्या बात मैं आपको बताऊं, शेयर हमारे पास क्या होता है, एक शेयर किसी कंपनी का एक मालिकाना हक का एक छोटा सा हिस्सा होता है। कंपनी क्या करती है, शेयर अपना इशू करती है, कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है, और कोई भी न्यू इन्वेस्टर आके उसको खरीद लेता है। उसके बाद क्या बन जाता है, वो न्यू इन्वेस्टर आया है वो उसका शेयर होल्डर बन जाता है। तो कंपनी का शेयर क्या हुआ, कंपनी का एक वह हिस्सा जो कंपनी है वो इशू कर देती है और उसके बदले पैसे ले लेती है, उसको हम शेयर कहते हैं। और एक स्टॉक की बात आती है, शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। और स्टॉक किसको कहते हैं, स्टॉक सिंपली, स्टॉक का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति या पर्सन के पास मौजूद किसी कंपनी का सभी शेयर, मौजूद किसी कंपनी के सभी शेयर स्टॉक कहलाते हैं। शेयर तो हमारे पास क्या हो गया, एक छोटे स्केल पर, और स्टॉक क्या हो गया, बड़े स्केल पर। जितने भी उसके शेयर थे किसी कंपनी के, वो एक पर्सन के पास आ जाते हैं, किसी वन पर्सन के पास आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कि स्टॉक बन जाता है। अगर एक ही व्यक्ति के पास कंपनी के कई शेयर या फिर बहुत ज्यादा शेयर आप लगा सकते हैं, या फिर टोटल शेयर लगा सकते हैं, तो उसे कंपनी का स्टॉक कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। शेयर और स्टॉक के बीच में आपको डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं, अपना थर्ड पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। शेयर मार्केट का मैं आपको ढांचा बताता हूं, एक तरीके से क्या बताता हूं आपको, शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। शेयर मार्केट में दो प्रमुख जो जो प्राइमरी एक्सचेंज आपके पास होते हैं शेयर मार्केट में, वो दो होते हैं, एक एनएससी और दूसरा होता है बीएससी। एनएससी का मतलब मैं आपको बताऊं वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे पास एनएससी होता है, और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो हमारे पास दो होते हैं, ठीक है, एनएससी और बीएससी। ये दोनों प्लेटफॉर्म है जो नए इन्वेस्टर हैं और कंपनियों को शेयर को खरीद और बिक्री के लिए क्या करते हैं, सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जो भी नए इन्वेस्टर हैं या फिर कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, तो उनको खरीदने और बेचने के लिए क्या करते हैं, एनएससी और बीएससी हेल्प करते हैं, उनकी सुविधा उनको बेचने और खरीदने के लिए प्रदान करते हैं। इनका सिंपल से हमारे पास यही मतलब होता है एनएससी और बीएससी का, ठीक है। अगर मैं बताऊं, एनएससी और बीएससी है वह कंपनियों पर क्या करता है, वह एनएससी और बीएससी पर कंपनियां अपनी लिस्टिंग करती हैं। एनएससी और बीएससी पर क्या करती हैं, कंपनियां लिस्टिंग करती है, और इन दोनों प्लेटफॉर्म पर निवेशक है, इन्वेस्टर है, आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड वो ट्रेडिंग है अपनी कर सकते हैं। क्या करती है, एनएससी और बीएससी पर कंपनी है अपनी एक लिस्टिंग जारी करती है, जिससे क्या होता है, जो भी नए इन्वेस्टर हमारे पास ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं वो आसानी से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि खरीद और आसानी से उसे बेच सकते हैं। सामान को, किसी भी स्टॉक को उन्होंने खरीदा या फिर किसी भी शेयर को खरीदा और बेचा, इसको ही हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। अभी मैं बताऊं शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होती है, मैं आपको बता देता हूं। शेयर मार्केट में अब सवाल आता है कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप इसीलिए इस वीडियो पर आए हैं। ट्रेडिंग का मतलब है शेयरों की खरीद और बिक्री। मैंने आपको बता दिया होगा ट्रेड और ट्रेडिंग, आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेच दिया, खरीदा और बेच दिया, उसी को आप क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में दो तरह के आपके पास ट्रेडिंग होती है। कितने तरीके से ट्रेडिंग होती है, दो तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और सेकंड हमारे पास क्या होती है,
डिलीवरी ट्रेडिंग होती है। दो टाइप की ट्रेडिंग हमारे पास होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक डिलीवरी ट्रेडिंग। जो हमारे इंट्राडे हमारे पास क्या होती है ट्रेडिंग होती है, वो क्या होती है मैं आपको बताऊं। इंट्राडे ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग होती है जिसमें क्या करता है, कोई भी पर्सन है, एक ही दिन के अंदर किसी ने स्टॉक खरीदा या फिर शेयर खरीदा और एक ही दिन के अंदर वो क्या कर देता है, उसको सेल कर देता है, उसको बेच देता है। एक दिन के अंदर खरीदा, एक दिन के अंदर बेच दिया, उसको क्या कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, और अभी मैं बताऊं आपको डिलीवरी ट्रेडिंग किसको कहते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक ही दिन में उसको नहीं बेच देते हैं, आप लंबे समय तक उसको खींचते हैं। मैं बताऊं आपको क्या होता है उसका मतलब। जब भी डिलीवरी ट्रेडिंग में आप जो भी शेयर खरीदते हैं वो आपके किस में चला जाता है, आपके डेमिट अकाउंट है उसमें चले जाता है। किस में चला जाता है, जो डीमेट अकाउंट है आपका उसमें क्या करता है, वो चला जाता है। जब भी आप कोई शेयर्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं और आप उन्हें लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, जिससे आपका क्या होगा, डिलीवरी ट्रेडिंग आमतौर पर उन लोगों के लिए होती है किनके लिए, जो लंबी अवधि तक मतलब कि लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट लॉन्ग प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो हमारे पास कौन सी होती है, डिलीवरी ट्रेडिंग होती है। आई होप आपको दो ट्रेडिंग आपको समझ में आ गई होंगी। पहली हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग, जो सेकंड थी हमारी कौन सी, डिलीवरी ट्रेडिंग। इन बीच में कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। अभी लास्ट में आपको मुद्दा बताता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं और उससे बेसिक चीज आपको नहीं पता है तो आप उसमें आसानी से घुल मिल नहीं सकते हैं। तो आपको आप जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं। पहली हमारे पास होती है बिड और सेकंड होती है आस्क। बिड और आस्क मैं आपको बताऊं, बिड का मतलब है किसी खरीददार, जो हमारे पास किसी खरीदार द्वारा क्या करता है, दिए जाने वाली कीमत। बिड का मतलब क्या होता है, कोई भी खरीदार था, कोई भी कस्टमर था, उसने कितना अमाउंट आपको पे किया है उसी को हम बिड कहते हैं। और आस्क का मतलब क्या होता है, आस्क का मतलब मैं बताऊं आपको, कोई भी हमारे पास क्या है, सेलर है, विक्रेता जिसको हम कहते हैं हिंदी में, सेलर है द्वारा मांगी गई कीमत। किसी भी सेलर ने कोई सामान आपको दिया है, मतलब कोई भी स्टॉक है आपको दिया है और आपने उसने कितना पैसा आपसे मांगा उस स्टॉक के बदले, उसको क्या कहेंगे आप, आस्क। बिड और आस्क को आपको समझ में आ गया होगा। और बिड और आस्क आप कंपैरिजन करते हैं, इनके बीच में अंतर करते हैं तो वो क्या कहा जाता है, बिड और आस्क स्प्रेड उसको कहा जाता है। ठीक है, इनके बीच में कंपैरिजन को क्या कहा जाता है, बिड और आस्क स्प्रेड कहा जाता है। अभी मैं सेकंड आपको एक टर्मिनोलॉजी और बताऊं, बुल और बियर मार्केट। दो टाइप की मार्केट हमारे पास होती है, एक बुल मार्केट, एक बियर मार्केट। बुल मार्केट का मैं बताऊं आपको, बुल मार्केट क्या होती है, जब भी हमारे शेयर्स में किसी भी कोई भी कंपनी है उसके शेयर थे, उसके इनाफा होता है, वो तेजी से हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी वैल्यूज है वो उनकी जो अमाउंट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है तेजी से, तो उसको हम कहते हैं बुल मार्केट। वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। और बियर मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट हमेशा नीचे की तरफ जाती है। क्या जाती है, हमेशा नीचे की तरफ जाती है, जिससे शेयर्स में भारी नुकसान होता है और भारी नुकसान की तरह से वो उनकी वैल्यू है वो घटती चली जाती है और बुल मार्केट में चलती चली जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, आई होप आपको इनके बीच में कंपैरिजन भी पता चल गया होगा। तो ये थे हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, और ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग से कैसे कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में मैंने इनको कवर कर दिया है। और इससे रिलेटेड छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी थी वो भी मैंने बता दिया है। और बेसिकली सबको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और स्टॉक मार्केट का मोटिव क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग एवरीवन।